जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, रीमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें दर्द भी है, अंधेरा भी है, डर भी, और फिर उसी अंधेरे को चीरती हुई गुरु जी की रोशनी भी है। कई बार इंसान सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब गुरु कृपा होती है वही इंसान कहता है मेरे साथ ही क्यों नहीं। इसीलिए संगत जी, आज के सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत कष्ट दूर होंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा बड़े ध्यान से, और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे गुरु कृपा से आपको ये शुक्राना सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम रीमा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल होती है, साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। कहते हैं ना, गुरु वर्णन की वाणी को मुख से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। और हम सभी जानते हैं गुरुजी महाराज जो हम सभी का इस समय इतना कल्याण कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं। संगत जी, आज शिवरात्रि के समय गुरुजी ने मुझे ये जो सेवा दी है, उसके लिए मैं जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूं उतना ही कम है। मुझे सुबह ही गुरुजी का आदेश हुआ कि आज मुझे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने ये सेवा मुझे दी है। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी गुरुजी कैसे किसी को ब्लेस करते हैं, कभी कैसे ब्लेस करते हैं। और मुझे ये सेवा दी है गुरुजी ने आज शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो ये भी मेरी एक सेवा है और ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी जीवन की यात्रा गुरुजी से होकर शुरू होती है, क्योंकि मेरी जर्नी वैसे तो गुरुजी के साथ न जाने कितने समय पुरानी है, लेकिन अगर हम इस जन्म में बात करें कि हम गुरुजी से कब जुड़े, तो हम गुरुजी से जब जुड़े जब हमारे पास दुख आए, परेशानियां आई, मुसीबतों ने हमें इस कदर घेर लिया कि हमारी अंदर तक की आत्मा हिल गई, और हमारे हृदय से एक सच्ची आवाज ईश्वर तक पहुंची, जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमें अपने चरणों से लगाया, अपनी संगत में हमें शामिल किया। संगत जी, मेरी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई थी, वो सब कहने को था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। और कहते हैं संगत जी कि इंसान के 7 रंग होते हैं जो कि धीरे धीरे सामने आते हैं, जिसमें से कुछ रंग हम सभी देखते हैं, जैसे कि छल, कपट, धोखा, निंदा, फरेब और संगत जी मारधाड़, गाली गलौज, ये सब इंसानों के अंदर कूट कूट के भरा होता है। ऐसे ही संगत जी 7 रंग मुझे भी मेरे परिवार में देखने को मिले। शादी जब होकर आई थी तब सबका बहुत अच्छा बिहेव था। मुझे कुछ ऐसा लगता था संगत जी जैसे किसी की बुरी नजर मेरे परिवार में लग गई है। लेकिन संगत जी मेरी गलतफहमी थी। उन लोगों ने शुरुआत से ही अच्छा होने का ढोंग किया, लेकिन उनकी फितरत ही इस तरीके की थी। मेरे हस्बैंड, जिनके व्यवहार के बारे में मुझे शुरुआत में यही पता था कि बहुत सज्जन इंसान है, लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने 3 महीने बीते तब उनके असली व्यवहार के बारे में मुझे पता चला। जब तक मेरी फैमिली देती रही, तब तक सभी का प्यार, मान सम्मान मुझे मिला। जब मेरी फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन्होंने वो सारी चीजें देना बंद कर दिया, उसके बाद इनके असली रंग रूप सामने आना शुरू हो गए। हस्बैंड का व्यवहार इतना कठोर हो गया संगत जी कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि वो ड्रिंक भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। और कहने को संगत जी उनका स्कूटर बाइक का अपना काम था, लेकिन वो भी दिखावटी था, क्योंकि हमें यही बता के शादी की गई कि लड़के का अपना काम है। लेकिन संगत जी बाद में पता चला कि वो वहां नौकरी करते थे, अब वो नौकरी से उनको हटा दिया गया है। सास ससुर बात बात पे ताने देने लगे कि शुरुआत में तो तेरे माँ बाप ने बहुत कुछ देना चाहा, बहुत कुछ दिया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, बस वो थोड़े दिन का ही था। ये सारी चीजें संगत जी मैं इंसान के चेहरे को देख के अनुमान लगा रही थी कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। दिन प्रतिदिन संगत जी उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत गलत होना शुरू हो गया। 3 टाइम का खाना 2 टाइम में हो गया, 2 टाइम का खाना 1 टाइम में हो गया। कपड़े, जूते, चप्पल तो बहुत दूर की बात संगत जी, सर्दियों में एक पतली सी चद्दर ओढ़ के मैं सोती थी। ऐसा हालात इन सब लोगों ने मेरे साथ पैदा कर दिए। संगत जी जब भी मेरी फैमिली में मेरे कोई भी परिवार का कोई मुझसे मिलने आता तो ये लोग ऐसे दिखाते जैसे कि इन्हें मेरी कितनी फिक्र है, कितनी परवाह है। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मेरी फैमिली को इसलिए दिखाया जाता था कि कोई वो लीगल एक्शन ना ले ले कि हमारी बेटी दुखी है या परेशान है। मैं अपनी फैमिली में इस कारण नहीं बताती थी कि मेरी फैमिली वैसे ही बहुत परेशान चल रही है, मेरी वजह से और दुखी ना हो। और ये मेरी ही कहानी नहीं, ये हर एक उस लड़की की कहानी है संगत जी, जो ये सोचती है कि आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता संगत जी। ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने लाइफ में देखी है कि इसी घुटन में लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी गंवा देती हैं। संगत जी स्थिति दिन प्रतिदिन इन लोगों की वजह से खराब होनी शुरू हो गई। 2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई, दोनों बार संगत जी मिसकैरेज हुआ। और इसी डिप्रेशन की वजह से संगत जी बीमारियों ने एक डेरा सा मेरे इर्द गिर्द बना लिया। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए, मेरे सर के बाल उड़ने लगे, मेरे चेहरे का रंग काला पड़ गया, मैं सूख के काटा हो गई। और सबसे बड़ा दुख संगत जी की जो मेरी संतान थी वो मेरे पास नहीं रही। 2 बार प्रेग्नेंट हुई, दोनों बार संगत जी झोली नहीं भर पाई। रिश्तेदार और घर वाले और पति का यही कहना था कि इसमें कोई कमी है,
इसकी वजह से इसके कोई बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। संगत जी सोचो, एक लेडीज के लिए, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है ये पल और ये दौर सहना। संगत जी काफी बार मन आया कि किसी पंडित को दिखाऊं, किसी जोशी को दिखाऊं। संगत जी यही सोच के मैंने अपनी कुंडली अपनी फ्रेंड के पापा को भेजी। संगत जी उन्होंने मेरी कुंडली देख के बताया कि मुझ में कोई दोष है। संगत जी क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आती थी, लेकिन कुंडली के हिसाब से उनके पापा ने बताया कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, आगे तुम्हें और मुसीबतों का सामना करना है, आगे तुम्हें और परेशानियां देखनी है, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख हैं, तुम्हारा भाग्य चमक नहीं रहा है, तुम्हारे भाग्य में दुख और परेशानी और रोड़े ही रोड़े लिखे हैं। ये सब चीजें सुन के संगत जी मैं डर गई, परेशान हो गई। एक तो घर की तरफ से दुखी, एक पति की तरफ से दुखी, और अब ये कुंडली। संगत जी ये जीवन की सबसे बड़ी दुखद मेरे लिए एक बात थी कि मैं कैसे इन सब चीजों का सामना करूंगी अकेले। संगत जी और मैं अब इस चीज को खुद भी मानने लग गई थी कि मेरा शायद भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरे भाग्य में ये सब कुछ लिखा है। शायद मैंने पिछले जन्म कुछ ऐसे घोर पाप अनर्थ किए हैं जिनका भुगतान मुझे इस समय करना हो रहा है। संगत जी मैं बहुत टूट गई, बिखर गई, ऐसा फील हुआ जैसे कि शायद अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा है, जो सांसें चल रही है नहीं, ये भी किसी दिन उखड़ जाएंगी और चीजें खत्म। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है, बिखर जाता है, बाहर से अंदर से मरने लग जाता है, उसी समय आपके दिल से एक ऐसी आवाज निकलती है जो सीधे परमात्मा के कानों तक जाती है। और ये आवाज ऐसी नहीं है, ये आवाज सात संगत जी ऐसी है जब ईश्वर आपका रोना महसूस करता है, आपका दर्द महसूस करता है और आपकी हर एक परेशानी को समझता है। संगत जी शायद ये वही समय था जब मेरी आवाज सीधे परमात्मा तक पहुंची। संगत जी एक रात मैंने सपना देखा और सपने में मैंने एक अंधेरे कमरे में बंद चारों तरफ काला धुआं देखा। उसमें मेरी सांस घुट रही थी। तभी सफेद रोशनी दूर से आई और कोई आवाज ने मुझे एकदम से आवाज दी कि डर मत, मैं हूं। संगत जी ये ड्रीम मैंने देखने के बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं पसीने से भीगी हुई थी, मैं इतनी घबरा रही थी संगत जी, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी, और पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या संकेत है या क्या चीज भगवान ने मुझे दिखाई है, या क्या चीज भगवान मुझे बताना चाह रहे हैं, या किस चीज से वो मुझे सावधान करना चाह रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद संगत जी मेरे साथ अजीब-अजीब घटनाएँ होने लगी। संगत जी, मैं जब भी घर में पूजा करती, तो संगत जी मुझे एकदम से घबराहट होने लग जाती और मंदिर का दीपक इतना तेज जलने लग गया संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने यही सोचा संगत जी शायद ये मेरा भ्रम है, पर संगत जी शायद ये कुछ तो था जो मेरे साथ हो रहा था। संगत जी एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई, उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है साँस लेने में प्रॉब्लम है और इसका इलाज आपका बहुत लंबा चलेगा। जैसे ही ये सुना संगत जी, मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई। संगत जी हस्बैंड का तो यही कहना था इतना खर्चा कैसे होगा? पहले से ही हम कर्जे में डूबे हुए हैं। और इतना सब कुछ सुनने के बाद संगत जी मन और टूटा। संगत जी सास का ये कहना शुरू हो गया ये तो अपशगुन है, ये हमारे घर में आई है। उस दिन पहली बार संगत जी मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है। और सच में संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन मैं बहुत रोते रोते सोई।
और मैं यही कहने लगी कि भगवान, अगर कुछ है तो सही सा रास्ता दिखाओ, मुझे बचाओ, मैं परेशान हूँ। संगत जी, वही रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसी रात से ही मेरी किस्मत अपने आप बदलना शुरू हो गई। संगत जी, हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी हैं। जब उनको पता चला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो मुझसे मिलने आईं। और संगत जी, जब वो मुझसे मिलने आईं, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम बता रही हो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, सब कुछ नॉर्मल आ रही है, तो तुम गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलती हो एक बार? संगत जी, मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा मन शांत नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम वहाँ एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा और देखना, गुरुजी तुम्हारी सारी परेशानी भी दूर कर देंगे। संगत जी, मेरा मन तो नहीं था, लेकिन उनके बार-बार कहने के बाद मैंने सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ। जैसे ही संगत जी मैं उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची और मेरी एक नजर गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी, तो संगत जी, उस स्वरूप से एक शांत मुस्कान का एहसास मुझे हो रहा था। मेरे आंखों में गुरुजी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे अपनापन। मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के संगत जी इतना रोई, बहुत रोई। और मेरे दिल से यही आवाज आ रही थी कि शायद अब भगवान ने मेरी सुन ली। अब शायद, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि जब हम गुरुजी के दरबार जाते हैं ना, तो बहुत शांति मिलती है। वो शांति का एहसास ना अपने आप में ही अलग होता है। मतलब एक सुकून सा मिलता है। और मैं कह सकती हूँ संगत जी कि उस दिन मेरे साथ बड़ा अजीब सा ही अनुभव हुआ। मुझे बड़ा सुकून सा मिला। उस दिन के बाद अजीब बदलाव शुरू हो गए मेरे जीवन में। मेरी रिपोर्ट में सुधार आने लगा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब से मैं गुरुजी के दरबार से होकर आई, घर का माहौल भी बहुत शांत होने लगा। हस्बैंड का व्यवहार नरम होने लगा। एक दिन संगत जी मैं बहुत परेशान थी, पैसे खत्म हो चुके थे, पैसे थे नहीं। और मेरे मन ने कहा कि अब मैं बिना पैसों के क्या करूँगी? क्योंकि थोड़े बहुत संगत जी जैसे मायके से पैसे मिल जाते थे, तो उनसे दवाई वगैरह ले लेती थी। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी अगर आप आज मेरी मदद कर दो ना, तो आज दवाई ले आऊँगी। क्योंकि संगत जी मैं प्रेग्नेंट होने की भी दवाइयाँ खा रही थी, तो पैसे मेरे पास उतने होते ही नहीं थे, ससुराल वाले देते नहीं थे, तो इसलिए थोड़ी बहुत मायके से मिल जाते थे, उनको रखती थी। वो भी खत्म हो गए। उसी शाम को संगत जी देखिए, मेरा भाई जो है घर आया और बोला, अचानक से ही बोला, कह रहा मैं तुझसे मिलने आया हूँ और मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। जबकि संगत जी बहुत कम हो गया था मेरी फैमिली का आना। और संगत जी वो उस टाइम मुझे 1500 रुपए दे के गया। उसने कहा कि तू रख, और मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कैसे मेरी उस दिन मदद करी। और संगत जी देखिए, कोई ना कोई बहाना करके गुरुजी ने मेरे भाई को भेजा और मेरी पैसों से मदद करवाई। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। एक और छोटा-सा सत्संग है संगत जी, एक रात मुझे ना बहुत तेज़ बुखार आया, बहुत तेज़ बुखार, और हालत हो गई बहुत ज़्यादा खराब। और संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ससुराल में किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। रात 2 बजे संगत जी मुझे महसूस हुआ कि मेरे सिर पे कोई हाथ फेर रहा है, जबकि उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, बहुत तेज, इतना तेज संगत जी कि मेरे को ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही थी, शरीर कांप रहा था। और मेरी आंखें खुली जा रही, बंद होती जा रही। संगत जी, फिर एकदम से मुझे महसूस हुआ कोई सिर पे हाथ फेर रहा है, और कमरे में हल्की रोशनी थी। मुझे लगा जैसे कोई सफेद कपड़े वाला इंसान मेरे पास खड़ा है। मैं डरी नहीं, बल्कि दिल में शांति भर गई। संगत जी, मैं आराम से पूरी रात सोई। जब सुबह उठी तो मुझे बुखार नहीं था। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे इतनी एनर्जी सी फील हो रही थी जैसे कि मानो मेरे अंदर कोई एक अलग सी शक्ति भर गई हो। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने धीरे-धीरे चीज़ों को सही करना शुरू किया। गुरुजी की कृपा मिलने के बाद मेरी शायद परीक्षा खत्म हो गई। मैंने जैसे आपको बताया ना कि भगवान तक आवाज़ पहुँच गई। और संगत जी,
आप विश्वास नहीं मानोगे, हस्बैंड को काम मिला और घर में भी व्यवहार माहौल ठीक हुआ, अब तो बहुत हद तक ठीक है संगत जी। एक रात संगत जी मैंने गुरुजी को ये बात कही, गुरुजी अब और नहीं सहा जाता। बस अब सहने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। तो एकदम से संगत जी मुझे आवाज़ आई कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, फ़िक्र मत कर। 3 महीने बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे मैं प्रेग्नेंट हुई। और मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ। संगत जी जहाँ गुरु कृपा होती है वहाँ असंभव शब्द भी संभव हो जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस संतान के लिए लोग घरवाले ताने देते थे ना, उस संतान को गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरे घर में भी संगत जी बच्चे की किलकारियाँ गूंजी। ये मेरी नहीं, ये गुरुजी की देन है संगत जी, ये गुरुजी की कृपा है। मेरे जीवन ही एक सत्संग है। मेरे सारे दुख मैं ये नहीं कहूँगी खत्म हो गए, लेकिन गुरु मिल जाएँ तो दुख हमें तोड़ नहीं सकते। वो धीरे-धीरे उससे हमें बाहर निकालते हैं। मैं यही कहूँगी संगत जी कि हे गुरुजी, जिस तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा है वैसे ही हर दुखी इंसान का हाथ पकड़ लेना। जिस घर में कलह हो शांति देना, जिस घर में दिल में डर है वहाँ विश्वास देना गुरुजी। सब पे अपनी कृपा बनाना, सबको ब्लेस करना, क्योंकि आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग से ही जीवन का उद्धार है। कहने को तो बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तभी बोल पाता है जब गुरु कृपा हो, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज बोल पा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। ये शिवरात्रि गुरुजी सबके लिए शुभ हो, सबके जीवन